वैसे तो हमारी पृथ्वी पर नेचर ने हमें हर वो चीज़ दे रखी है जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। यहाँ की हर परिस्थिति नेचर ने हमारे जीवन के अनुकूल ही बनाई है, जैसे कि ऑक्सीजन, पेड़ पौधे, जलवायु, पर्यावरण, पानी और यहाँ का तापमान। ये सब ठीक उसी अनुपात में मौजूद हैं जिस अनुपात में मानव के साथ साथ सभी लिविंग थिंग्स आसानी से जीवन बिता सकें और अपना विकास कर सकें। लेकिन इनमें से किसी का भी अनुपात यदि थोड़ा सा भी ज़्यादा या कम होता है तो ये हमारे लिए किसी विनाश से कम साबित नहीं होगा। इस वीडियो में हम एक मज़ेदार थॉट एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या होगा अगर पृथ्वी का औसत तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए? इस बात में कोई शक नहीं कि आज मानव जाति अपना विकास बहुत तेज़ी से कर रही है और अपने विकास के चलते नेचर के बहुत से नियमों को भी तोड़ रही है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि नेचर के नियमों से खिलवाड़ करके अपना विकास करना उसका काल भी बन सकता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ेगा क्यों। वैसे तो तापमान बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे मुख्य कारण है ग्रीन हाउस इफेक्ट से होने वाले जलवायु परिवर्तन से। ये कारण तापमान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। वैसे तो जलवायु परिवर्तन पृथ्वी के लिए कोई नया मामला नहीं है, बल्कि पृथ्वी के पिछले 5 अरब सालों के इतिहास में इसका तापमान सैकड़ों बार बदला है। लेकिन तापमान में हुए इन बदलावों को नेचर ने समय समय पर नियंत्रण में भी किया है, क्योंकि तापमान नियंत्रण करना प्रकृति का अपना ही एक तरीका है। लेकिन नियंत्रण की ये प्रक्रिया पृथ्वी पर जीवों के लिए बेहद विनाशकारी साबित हो जाती है। पृथ्वी पर मनुष्यों का अस्तित्व ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन हमने पृथ्वी की जलवायु को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। जीवाश्म ईंधन को जलाने, पेड़ पौधों को काटने से हम वायुमंडल में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन गैसों के स्तर को बढ़ाते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, औद्योगिक क्रांति के बाद से फैक्ट्रियों और मोटर वाहनों से निकलने वाला धुआं भी कार्बन गैसों को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। और इन सबके चलते पृथ्वी का औसत तापमान लगातार ही बढ़ता जा रहा है। आज के समय में वैज्ञानिकों का कहना है कि 1950 में औद्योगिक क्रांति से लेकर अब तक पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 0.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है। वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट के अनुसार यह पाया गया है कि वर्ष 2000 से लेकर 2010 के बीच कार्बन गैसों के उत्सर्जन को पिछले दशकों की तुलना में 4 गुना ज़्यादा बढ़ाया गया है। और IPCC की रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि अगर अगले 50 सालों तक हम इसी दर से कार्बन गैसों का उत्सर्जन करते रहे तो पृथ्वी का औसत तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। इतना ही नहीं, इसके मुताबिक ये भी कहा गया है कि अगर मनुष्य ने कार्बन गैसों के उत्सर्जन को बंद नहीं किया या कम नहीं किया तो 2200 के आते आते पृथ्वी का औसत तापमान औद्योगिक दौर शुरू होने से पहले की तुलना में 7 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि मैं पृथ्वी के औसत तापमान की बात कर रहा हूँ। मतलब ये कि पृथ्वी के किसी भाग का तापमान 50 से 55 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है और किसी भाग का तापमान -50 से -55 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। लेकिन वर्तमान समय में पूरी पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है और मैं इसी औसत तापमान की बात कर रहा हूँ। यानी कि सभी गर्म देशों और सभी ठंडे देशों को मिलाकर पृथ्वी का औसत तापमान देखा जाता है और ग्लोबल वार्मिंग के दौरान पूरी पृथ्वी का औसत तापमान ही बढ़ता है। तो चलिए जान लेते हैं कि अगर पृथ्वी का औसत तापमान 2 डिग्री सेल्सियस या इससे ज़्यादा बढ़ता है तो पृथ्वी पर कौन कौन सी घटनाएं घट सकती हैं। तो चलिए अपनी कल्पना के सागर में गोता लगाते हैं। वैसे तो अभी तक पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन यदि धरती का औसत तापमान बढ़ता है तो धरती का 1/4 हिस्सा रेगिस्तान बन जाएगा। यानी 20% आबादी पूरी तरह रेगिस्तान में बदल जाएगी। इसके साथ ही गर्म देशों में और अधिक गर्मी बढ़ेगी, जिससे वहां भयंकर लू वाली गर्म हवाएं चलेंगी और वहीं दूसरी ओर ठंडे देशों में पड़ने वाली ठंड भी कम हो जाएगी। पृथ्वी पर अधिक तापमान और लू के चलते वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र तल का स्तर भी लगभग 2 से 4 फीट तक बढ़ जाएगा, जिससे कि समुद्र के आसपास के इलाके पूरी तरह से पानी में डूब जाएंगे और दूसरे देशों को भी भयंकर बाढ़ का सामना करना पड़ेगा। समुद्र तल में इजाफे और तापमान के बढ़ने से पृथ्वी का मौसम भी बुरी तरह प्रभावित होगा। ऐसी स्थिति में मानसून में बहुत अधिक बारिश और बाढ़ जैसी भयंकर घटनाएं होंगी, तो वहीं दूसरी ओर गर्मी के दिन भी लंबे हो जाएंगे, जिससे लंबे समय तक सूखा भी झेलनी पड़ेगी।
मौसम में होने वाले इन बदलावों के चलते दुनिया भर की खेती पर भी बहुत बुरा असर होगा। अधिक गर्मी, ज़्यादा बारिश और सूखे की स्थिति के चलते सारी फसलें खराब होने लगेंगी और इनकी उत्पादन क्षमता भी बहुत कम हो जाएगी। यहाँ तक कि कृषि वैज्ञानिक ये दावा करते हैं कि पृथ्वी का औसत तापमान यदि 1 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ता है तो ये परिस्थितियाँ हमें तब भी देखने को मिल सकती हैं। पृथ्वी के औसत तापमान के बढ़ने से पृथ्वी पर भयंकर तूफानों का सामना करना पड़ेगा और ज़्यादा मात्रा में ज्वालामुखी भी फटने लगेंगे, जिससे कि सभी जीवों का जीवन लगभग खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि पृथ्वी के ध्रुवीय इलाकों में जमी बर्फ भी पिघलने लगेगी, जिससे कि बेहद खतरनाक रूप में बाढ़ का सामना करना पड़ेगा। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला अमेज़न जंगल भी पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ने से जलने लगेगा, जिससे कि ऑक्सीजन देने वाले स्रोतों में कमी आ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाने वाले स्रोतों में वृद्धि होगी। और अगर ऐसा हुआ तो पृथ्वी पर मानव के साथ साथ सभी जीवों का अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। पृथ्वी के औसत तापमान के बढ़ने से जो बदलाव होंगे वे हमें 21वीं सदी से ही दिखाई देने लगेंगे और अगर दुनिया के सभी देशों ने एकजुट होकर जल्द ही इसे रोकने की कोशिश नहीं की तो तापमान में वृद्धि इसके बाद भी देखने को मिलेगी और अगर तापमान बढ़ा तो तबाही निश्चित है। यदि पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ा तो तबाही का मंजर क्या होगा, ये हम उसके अतीत के अनुभवों से भी देख सकते हैं। लगभग 5 करोड़ साल पहले पृथ्वी का औसत तापमान तेजी से बढ़ा था और ये वो समय था जब ध्रुवीय इलाकों में समुद्र तल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस था, जो कि आज -2 डिग्री सेल्सियस ही है। उस समय ध्रुवीय इलाकों में कोई भी बर्फ नहीं थी, बस था तो केवल पानी ही पानी। उस वक्त मीथेन गैस बड़े पैमाने पर वायुमंडल से बाहर जाने लगी और ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा और पृथ्वी पर चारों ओर तबाही होने लगी। उस दौर की तुलना हम आज के दौर से कर सकते हैं, क्योंकि तब भी तापमान बढ़ने का कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट ही था और आज भी यही कारण है। अब हम इस बात से पूरी तरह स्पष्ट हो गए हैं कि अगर पृथ्वी का तापमान बढ़ जाए तो हमारी तबाही 100% निश्चित है, लेकिन हम इसे बढ़ने से रोक सकते हैं और इसके लिए हमें कार्बन गैसों के उत्सर्जन को कम से कम करना होगा। दोस्तों, अगर हर एक इंसान महीने में 1 पेड़ लगाए तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम किया जा सकता है। दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल है कि आपने अब तक अपनी पूरी ज़िंदगी में कितने पेड़ लगाए हैं? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।